हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और ये टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बर्फ़ के ऊपर हमें हरी मिर्ची को क्यों डालना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरीके पुदीना को लेके। तो फ्रेंड्स, पुदीना हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आजकल विंटर्स में ये हमें बहुत ही कम प्राइस में आसानी से मिल जाता है। इसको वॉश करके, साफ करके इसकी पत्तियों को हम ड्राई करके स्टोर करके रख सकते हैं ताकि लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसको छीलने की सबसे यूज़फुल ट्रिक है कि आप इसको इस तरह से ऊपर की तरफ से पकड़ लीजिए और इसके अपोजिट साइड में लीव्स को इस तरह से खींच लीजिए तो सारी ही पत्तियां निकल जाती हैं, क्योंकि पुदीना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और उसकी पत्तियों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो आप जब इसकी पत्तियों को तोड़ेंगे तो इस ट्रिक से आप इसकी पत्तियों को जल्दी ही आसानी से तोड़ सकते हैं। इस तरह से कम मेहनत में और कम समय में आप इंस्टेंट इसकी पत्तियों को तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरी ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि हम क्या करेंगे, इस तरह ग्रेटर की हेल्प से इसकी पत्तियों को आसानी से निकाल लेंगे। तो आप क्या करिए, इस तरह से ग्रेटर के ऊपर एक एक पुदीना की डंडी को इस तरह से डाल दीजिए और नीचे की तरफ से आप इस डंडी को खींच लीजिए तो जितनी भी लीव्स हैं वो ग्रेटर के ऊपर ही आ जाएंगी और आप आसानी से इन पत्तियों को तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सारी ही पत्तियों को तोड़ लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ कि अगली टिप है कि हम इसको किस तरह से लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए और इस तरह एक चौड़े बर्तन में रखकर इसको पूरी तरह से ड्राई होने दीजिए। उसके बाद आप चाहे इसको धूप में रख सकते हैं, 1-2 दिन तक आप इसको तेज़ धूप में रखकर पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी इसे 2 मिनट तक रखने के बाद पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से जो पुदीना की पत्ती हैं वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती हैं। मैं आपको इनका साउंड सुनाती हूँ क्योंकि मैंने इन पत्तियों को माइक्रोवेव में ही इंस्टेंट ड्राई कर लिया है। तो आप चाहें तो धूप लगाकर भी इनको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है और हमें धूल मिट्टी से भी इन पत्तियों को बचाना होता है। तो इंस्टेंट माइक्रोवेव में देखिए मैंने इस तरह से इनको पूरी तरह से ड्राई कर लिया है। अब आप इन पत्तियों को स्टोर करके एक टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। पहले आप इनको हाथ से इस तरह से मसल लीजिए, क्रश कर लीजिए, एकदम पाउडर फॉर्म में ये हो जाए। और अगर आपको हाथ से नहीं करना तो आप इसको मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा चला लीजिए तो एकदम पाउडर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आप इसको एक टाइट कंटेनर बॉक्स में रख दीजिए। तो ये पुदीना का जो पाउडर होता है फ्रेंड्स, ये आपके काफ़ी सालों तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पराठा, कचौड़ी, पूरी किसी में भी इसको डाल सकते हैं या किसी भी बिरयानी वगैरह में भी आप इस पुदीना के पाउडर को डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पुदीना की फ्रेश पत्तियाँ नहीं मिलती, तब आप इस पुदीना के पाउडर को भी ले सकते हैं। या फिर चटनी बनाने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या चाट, कचौड़ी या कुछ भी बनाते हैं आप, भल्ले पापड़ी, उसमें भी आप इस पाउडर को कुछ पिंच इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए तो ये आपके सालों साल तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप पुदीना की पत्तियों को पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं इस पाउडर से आपको बहुत ही मज़ेदार रायता बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा दही हम इस तरह से डाल देंगे और अब आप दही को अच्छे से फेंट लेंगे। एकदम स्मूथ हमें इसे बनाना है, तो आप स्पून से या किसी विस्कर की हेल्प से भी इस दही को अच्छे से फेंट सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। तो काला नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, नॉर्मल नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा। तो जीरा भी मैंने रोस्ट करके और इस तरह से दरदरा कूट कर एक बॉटल के अंदर भर के रख रखा है। तो थोड़ा सा हम इंस्टेंट जब रायता बनाते हैं तो इस तरीके से भुना हुआ जीरा भी ले सकते हैं और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मनपसंद वेजेस डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी गाजर, प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर ऐड कर रही हूँ और दही के साथ इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे। अब इस पानी के साथ दही को फेंटते हुए एकदम स्मूथ घोल हम बना लेंगे। तो आप विस्कर की हेल्प से इस तरह से कर सकते हैं। रायता आपको थिक बनाना है या थिन, आप अपने अकॉर्डिंग पानी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा रायता बनकर एकदम रेडी है। अब आप चाहे तो इसमें बूंदी डालिए, बीट रूट डालिए या फिर आप खीरा भी ग्रेट करके बारीक बारीक काट कर इसमें डाल सकते हैं। और अब इसे टेस्टी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून पुदीना पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। इससे आपका जो रायता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो ये देखिए पुदीना पाउडर डालने के बाद अच्छे से मैंने इस रायते को मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए हमारा
इंस्टेंट रायता बनकर रेडी है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस कसूरी मेथी को लेकर है। तो फ्रेंड्स मैंने होममेड कसूरी मेथी भी घर में बनाना बताया है, इसकी वीडियो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर लीजिए। तो ये देखिए होममेड कसूरी मेथी हमारी एकदम बनकर रेडी है। लेकिन इसको लंबे समय तक सेफ रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है कि आप क्या करिए कि जब भी आपका तवा गर्म होता है तो थोड़ा थोड़ा इसको कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेथी ना तो जल्दी ख़राब होगी और ना ही उसमें कोई फंगस या कीड़े वगैरह लगेंगे। जब भी आप लोग रोटियां बना लेते हैं तो तवा हमारा बहुत टाइम तक गर्म ही रहता है, तो उस टाइम पे आप अपनी कसूरी मेथी या धनिया या साबुत लाल मिर्च को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। इससे आपके मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। कुछ सेकेंड इसमें इस तरह से अलट पलट कर हम इसको रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद फिर से टाइट कंटेनर बॉक्स में हम रख देंगे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और लंबे समय तक चलेगी। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह के तवे को लेकर है। फ्रेंड्स इस तवे में हम रोटियां बनाने के साथ साथ बहुत बार ऑमलेट भी बनाते हैं, जिसकी स्मेल बहुत जल्दी से तवे से नहीं रिमूव होती और लंबे समय तक तवे में अंडे की स्मेल बनी रहती है। अगर हम फिर से रोटियां बनाएंगे तो उनमें भी अंडे की स्मेल आ जाती है। तो इस तवे को इंस्टेंट स्मेल फ्री रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप इसको गैस पर इस तरह से कुछ देर गर्म होने दीजिए। उसके बाद आप इसमें डालिए आधे गिलास के करीब पानी, और पानी में हल्का सा बॉईल आने से पहले कुछ चीज़ें हम इसमें और ऐड करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हाफ टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। तो मीठा सोडा जो होता है वो क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छे से करता है। तो इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब हमने मीठा सोडा ऐड कर दिया है। इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठा सोडा डालते ही इसमें जितनी भी स्मेल होती है वो भी तुरंत ही रिमूव हो जाती है। और अब अगली चीज़ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब विनेगर, यानी कि इसको हम सिरका भी कहते हैं। तो 1 टेबल स्पून के करीब सिरका भी हम इस पानी में ऐड कर लेंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो लो फ्लेम पर हम जब इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे तो इसमें तवे में जितनी भी अंडे की स्मेल है वो तुरंत ही गायब हो जाएगी। आप एक बार इस ट्रिक को भी ज़रूर फॉलो करें, आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। तो जैसे इसमें एक बॉईल आ जाएगा तब आप इसमें थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, कुछ पिंच या फिर 1/4 टेबल स्पून के करीब नमक भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और पानी को स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस हमने ऑफ कर दिया है। इस गर्म पानी को थोड़ी देर तवे पर ही इस तरह से छोड़ देंगे कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद जैसे ही पानी थोड़ा ठंडा होने लगे तब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इस पानी को भी आप बेकार समझकर ना फेंके, इसकी क्लीनिंग आप कर सकते हैं अपने सिंक को चमकाने के लिए, क्योंकि इसमें विनेगर है, बेकिंग सोडा है और नमक है। तो ये हमारा एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसको ठंडा होने के बाद एक डिब्बे के अंदर भरकर भी रख सकते हैं और अपने सिंक के आसपास इस पानी से स्प्रे कर दीजिए, तो आपका सिंक भी एकदम चमक उठेगा, क्योंकि सिंक की क्लीनिंग के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो अब हम तवे को नॉर्मल तरीके से साबुन से, या फिर अगर आपका लोहे का तवा है तो आप स्क्रबर से भी इसको हल्का सा रब कर लीजिए। तो आपके जो तवा है उसमें से स्मेल पूरी तरह से गायब हो जाएगी और आपका तवा भी बहुत ही चमकदार हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो करें, आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप इंस्टेंट अपने तवे की स्मेल को भी ख़त्म कर सकते हैं और अपने तवे को एकदम चमकदार बना सकते हैं। तो ये लोहे का तवा है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की हरी मिर्चियों को लेकर। तो फ्रेंड्स अपने खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ाने के लिए हम हरी मिर्च का यूज़ तो करते ही हैं। क्या आपको पता है इसका यूज़ हम एक जगह और भी कर सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बाउल में ले लेंगे कुछ आइस क्यूब्स। तो 4-5 आइस क्यूब मैंने डाल दी हैं। और इस मिर्च का तो यूज़ हम खाने में कर लेते हैं, लेकिन इसकी डंडियों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप क्या करिए कि इसकी डंडियों को तोड़कर इस आइस क्यूब के ऊपर ऐड कर दीजिए। तो ये जो बर्फ़ है और ये जो मिर्च की डंडियाँ हैं, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रिएक्शन करते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप चाहें तो एक हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर डंडी ही आपको ऐड करना बता रही हूँ। अब हम इसमें जो हरी मिर्च डालेंगे या उसकी डंडियों को डालेंगे, तो इस
बर्फ़ के पानी को हमें मेल्ट होने देना है। जब ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप इसके अंदर 1-2 चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे दालचीनी। तो दालचीनी को आप कूट कर क्रश कर इसमें ऐड कर लें, और अगर आपके पास हरी मिर्ची ना हो तो आप काली मिर्ची को भी कूट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम बारीक कूट कर इस बर्फ़ के पानी में ऐड कर लेंगे और इनको आधे घंटे तक इसी बर्फ़ के पानी में डाले रहने देंगे, ताकि इनका जितना भी फ्लेवर है वो इस पानी में आ जाए, और मिर्च का भी जितना भी फ्लेवर है वो इस बर्फ़ के पानी में आ जाएगा। और इन सभी चीज़ों का एक बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन होता है, और ये सभी चीज़ें हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो इसका जब ये पूरी तरह से पानी बन जाएगा, तब मैं बताती हूँ इसको हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है और इसका पूरा पानी बन चुका है। तो अब हम इसको एक स्प्रे बॉटल में इस तरह से भर लेंगे। तो कोई भी स्प्रे बॉटल अगर आपके पास है तो आप उसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, और आप इस स्प्रे को करिए अपने पेड़ पौधों के ऊपर, जड़ों पर, या जहाँ पर भी पत्ते ख़राब हो रहे हों या जड़ों में कीड़ा वगैरह लग रहा हो, तो वहाँ पर आप इस स्प्रे को कर दीजिए। क्योंकि इसमें जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, दालचीनी और काली मिर्ची या फिर हरी मिर्च, इनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इस पानी में आ गया है। और अब आप इसको अपने पेड़ पौधों पर स्प्रे करते रहिए, तो इससे आपके पेड़ पौधे ख़राब भी नहीं होंगे और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो जहाँ पर भी पत्तियों के आसपास जहाँ पे कीड़ा वगैरह लगा होता है या जड़ों पर आसपास, तो इस तरह से आपके पेड़ पौधे लंबे समय तक चलेंगे और एकदम हरे भरे रहेंगे, और बिल्कुल भी कीड़ा आपके पेड़ पौधों पे नहीं लगेगा, और आपके जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। इस स्प्रे को आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और हफ्ते में 2 बार इस पानी का स्प्रे आप अपने पेड़ पौधों पर कर दीजिए। इससे आपके पेड़ पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और हरे भरे रहेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। अब वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।